दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। आज हमारे स्टूडियो पे दो महारथी नेपाल से चल करके आए हैं। एक हमारे विष्णु जी हैं और एक हमारे देवराज जी। दोनों लोग हमारे स्टूडियो पे बड़ा लंबा सफर तय करके, बड़ी मशक्कत, बड़ी परेशानी को झेल करके 24 घंटे के बाद पहुंचे हैं। कितने बजे कल चले थे सर आप? 5 बजे शाम को वहां से आप चले थे बस से। बस रास्ते में खराब हो गई, फिर वापस इन्होंने ट्रेन पकड़ा। कहां से पकड़ा सर आप? मुजफ्फरपुर से ये ट्रेन पकड़े और फिर वापस यहाँ पे शाम को 6:30 बजे के आसपास, मेरे लैब पे लगभग 7 बजे, पौने 7 बजे आप पहुंच गए थे। दोस्तों, ये नेपाल से चल करके मेरे दोनों भाई आए हैं। मेरे काम को पसंद करके, मेरे ईमानदारी पे और मेरे काम करने के तरीके पे ये 24 घंटे का सफर करके मेरे पास आए हैं पीसी बनवाने के लिए। दोनों भाई को 2 पीसी बना करके देनी है। सामान सारा हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम जरा अपने जो हमारे विष्णु जी हैं, इनसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको जानकारी मिली मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में कैसे पता लगा, एक बार जरा बताइए। जी, मेरा नाम विष्णु कुमार राजवंशी है। जी जी, मैं प्राय YouTube देखता रहता हूँ। जी जी, उन्हीं में से एक प्ले एडिट सॉल्यूशन के नाम से एक चैनल देखे। अच्छा, जो बहुत सारे चैनल आ रहे थे उसमें से। जी, उनमें से ये चैनल हमको बहुत अच्छा लगा और जो बात करने के तरीका, जो समझाने के तौर तरीका थे, वो बहुत अच्छे लगे और हम फॉलो करते गए। उसके बाद आज जाके हम यहाँ पे आए हुए यहाँ पे हैं। आ चुके हैं। मतलब कुल मिला जुला के मेरा काम और मेरा समझाने का तरीका और मेरी ईमानदारी आज आपको यहाँ लेकर के आई है। जी सर। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारे देवराज जी हैं, बहुत सज्जन आदमी, भाई साहब बड़ा कम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनसे हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये पहले ही बोल रहे थे कि सर हमको तो माफ करिए, ठीक है, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हमको खाना खाए हुए कितना सर। ठीक है ना, इनको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। पीसी बिल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, बाकी जानकारी हम अब, क्योंकि रात में क्या टाइम हो रहा है सर, एक बार टाइम बताइए तो। 9 बज गए, 9:17 हो रहा है इस समय। रात भर काम चलेगी। 3-4 पीसी बिल्ड करने हैं और कल संडे है, कल इनको हम डिलीवर करेंगे। तो कल जम करके हम इनका इंटरव्यू लेंगे और बहुत सारी बात हम इनके साथ करेंगे, नेपाल के विषय में जानेंगे और ये पहले कहां मार्केट करते थे, यहाँ क्या सोच लेकर के आए, सामान इनको क्या रेट पे मिला, सामान जेन्युइन मिला या नहीं मिला, ये सारी बातें हम कल करेंगे। आज बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। पीसी बिल्ड की दोनों वीडियो हम अलग अलग डालेंगे, लेकिन इंटरव्यू दोनों में ये सेम इंटरव्यू में डालूंगा, ठीक है। चलिए, आप नजदीक आ जाइए और यहाँ पे ये दोनों भाई का सामान देख पा रहे होंगे। MSI की कैबिनेट हमने चूज करी है इनको देने के लिए। इनको भी बड़ा पसंद है। RGB पीसी चाहिए थी, शानदार पीसी इनको चाहिए थी। 3 फैन आगे RGB और पीछे 1 फैन है RGB, ठीक है ना। और टॉप के साइड में लगाने के लिए 2 फैन अलग से इनके लिए भी है और 2 फैन ये हमारे देवराज जी हैं, इनके लिए है। बात कर ले हम अपने विष्णु जी के लिए, तो ये विष्णु जी का ये मदरबोर्ड है Z690M ऑरस। यहाँ पे ऑरस दे रहा हूं मैं क्योंकि इनका ग्राफिक डिजाइन का काम है, सही है ना सर, ग्राफिक डिजाइनिंग का इनका काम है। इनको मदरबोर्ड प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, तो 12 जनरेशन में हम जा रहे हैं। बता दें दोस्तों कि ये Z690M ऑरस एलाइट DDR4 है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही भारी मदरबोर्ड है। कल खोल करके दिखाएंगे जब पीसी बिल्ड करेंगे जब, ठीक है। तबीयत मस्त हो जाएगी भाई साहब। 4 रैम लग रहे हैं यहाँ पे, 3200 मेगाहर्ट्ज में देख पा रहे होंगे। 8 GB की 4 स्टिक लगेगी, पूरा मदरबोर्ड फुल हो जाएगा। और यहाँ पे C ड्राइव के लिए 250 GB की M.2 NVMe हाई स्पीड SSD हम लगा रहे हैं। C के लिए 250 GB और D ड्राइव के लिए जो ये डेटा उठा करके प्रोसेस करेंगे, मतलब जिसपे काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसके लिए भी 3200 Mbps वाली हम M.2 NVMe SSD 1 TB की लगा रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी तो मैंने दे दी, पर मैंने प्रोसेसर आप लोगों को नहीं बताया। प्रोसेसर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप नजदीक आकर के देख सकते हैं। i7 12700 के, यानी कि 12700 के प्रोसेसर है। 1700 सॉकेट पे काम करेगी और ये के सीरीज की प्रोसेसर है भाई साहब। मशीन नहीं बन रही, रॉकेट बन रही है। मजा आ जाएगा काम करके, ठीक है ना। कल जब ये चलाएंगे ना तो तबीयत मस्त हो जाएगी, सारे दुख तकलीफ भूल जाएंगे कि मैं इतना दूर से आया हूं चल करके सर के पास। चलिए, अब यहाँ पे स्टॉक कूलर की बात कर ले, जल्दी जल्दी बताऊंगा, बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। स्टॉक कूलर की बात कर ले तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाइपर H410R RGB। बड़ा शानदार कूलिंग करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने लगाया, कोई कंप्लेन नहीं है। और महादेव की कृपा से मेरे
बनाए हुए मशीन किसी दुकान पे वापस नहीं जाते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन में बनाता हूं ना वो किसी दुकान पे वापस नहीं जाते मेरे बनाए हुए मशीन। ये भगवान की कृपा है या जो आप समझे। चलिए ठीक है, बात कर ले दोस्तों इन सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। तो हम यहाँ पे कोर्सेर की सप्लाई यूज करने वाले हैं, कोर्सेर का CV 550 वाट, ठीक है ना। तो नाम ही काफी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोर्सेर। किसी भी कंपोनेंट में क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं, क्वालिटी एक नंबर चाहिए, क्योंकि भाई हमारे 24 घंटे का सफर तय करके आए हैं। सामान सारा मैंने इनको बेस्ट दिलवाया है, और बहुत सारे पीसी बिल्ड करने वाले लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं। कंपोनेंट में अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो वीडियो के नीचे कमेंट करके तुरंत बताइएगा, ठीक है ना। तो ये सारा सामान तो हो गया हमारे विष्णु जी का, जो कि यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं भाई ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे ये देवराज जी के बारे में। इनका जो पीसी है, तो आप नजदीक आ जाइए। कैबिनेट इनके लिए सेम वही है, ठीक है ना। कैबिनेट का लुक बहुत शानदार है, RGB है, इनके लिए भी वही कैबिनेट है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, 3 फैन आगे, 1 फैन पीछे और 2 फैन ऊपर लगाने के लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 फैन यहाँ पे रखा हुआ है। कंप्लीट फुल्ली RGB है ये। और इनको जो आज हम प्रोसेसर यहाँ पे दे रहे हैं, ये आप देख पाएंगे 12 जनरेशन की प्रोसेसर है, ठीक है ना। तो इसमें स्पीड इनको काफी अच्छी मिलने वाली है। 12400 प्रोसेसर है, 12400F। क्लॉक स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। और यही वो प्रोसेसर है जिनकी मशीन एक मैंने बनाई थी कप्तानगंज वाले भाई की और एक बनारस वाले भाई। वीडियो मिलेगी आपको देखने को चैनल पे। 1 घंटे का रेंडर लगाया था भाई साहब, समझ में नहीं आया कैसे हो रहा था। 10 मिनट के अंदर वो कैसे वो रेंडर फाइनल हो गई थी। मेरे खुद ही नहीं समझ में आया कि बायोस की मैनुअल सेटिंग मैंने किस तरीके से करी थी, इतनी फास्ट i7 को बीट कर दिया था। सेम वही प्रोसेसर हम अपने भाई को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों, इनको आज जो मदरबोर्ड हम दे रहे हैं, तो मदरबोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे B660M गेमिंग का सीरीज है। ये DDR4 सपोर्टेड है और बड़ा शानदार मदरबोर्ड है। खास चीज इसमें क्या है, वाईफाई के साथ है और हमें अच्छा रेट पे मिल गया तो हमने वाईफाई वाले ले लिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि वाईफाई की जरूरत पड़े। हर कोई चाहता है कि जितना ज्यादा फीचर्स हमें हमारे कंप्यूटर में मिल जाए, तो हमने वाईफाई के साथ ले लिया। इनके बजट के अंदर फिट बैठ गया था, हमने वाईफाई वाली मदरबोर्ड यहाँ पे इनको देने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब C ड्राइव के लिए। तो C ड्राइव के लिए जैसा कि हर बार आपने देखा होगा 250 GB की 3300 MBPS WD की तरफ से आने वाला ब्लू हाई स्पीड SSD हम यहाँ पे लगा रहे हैं C के लिए। और D ड्राइव के लिए क्योंकि इनके पास वीडियो एडिटिंग का काम है, तो हमारे पास से डेटा भी ले रहे हैं, तो डेटा कॉपी में लगा हुआ है। और मैं खुद अपना वीडियो एडिटिंग का डेटा बनाता हूं EDS का, वो ये लेने वाले हैं भाई साहब। डिजाइन और प्रोजेक्ट हमारा देखा, काफी पसंद आया इनको, तो हार्ड ड्राइव लगेगी D के लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब रैम की। तो 3200 MBPS यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज में DDR4 की कोर्सेर की तरफ से आने वाला वेंजस LPX रैम इनको दे रहे हैं। हाई स्पीड रैम है, हवा से बात करती है कंप्यूटर। मेरे बहुत सारे पीसी बिल्ड आपने देखे होंगे, मशीन की डायरेक्ट परफॉर्मेंस में जो कस्टमर रहते हैं उनके थ्रू ही दिलवाता हूं। कहीं से कोई भी छिपाने वाला काम नहीं, कहीं से कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं, कोई भी अंधेरे में रख करके मैं कभी काम नहीं करता। और अगर मैं अंधेरे में रख करके काम करता तो ये 2 भाई आज चल करके हमारे स्टूडियो पे नहीं आए होते। सही है ना सर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस मशीन के साथ लगाने के लिए ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड भी हम जो यहाँ पे दोस्तों यूज करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाला GeForce GT 730 और वो भी DDR5 है। DDR3 दे सकते थे, 2 से 2.5 रुपए और हम बचा सकते थे इनके लिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं। DDR5 हम देंगे, 2 GB का है, मशीन फर्स्ट क्लास चलेगी और मेरे ख्याल से 1 घंटे का रेंडर, क्योंकि एक अनुमान है 14 से 15 मिनट, लेकिन 11 से 12 मिनट 10 मिनट के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे जो इनको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये भी कोर्सेर की तरफ से आने वाला CB 450 वाट का है। जैसा कि आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे, बड़े शानदार परफॉर्मेंस है और कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि कोर्सेर की है और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड के साथ आता है। तो जितने भी आपके करंट में फ्लक्चुएशन है, जो AC करंट आ रही है आपके कमरे के अंदर, आपके रूम में, आपके ऑफिस में, और वो जो AC डायरेक्ट इसके अंदर जाएगी, तो पूरी क्लियर करंट बिल्कुल फ्लक्चुएशन को ग्राउंड करके बिल्कुल शुद्ध DC करंट ये आगे आउट करता है। तो दोनों जने के लिए मैंने कोर्सेर की सप्लाई यहाँ पे देने के लिए निर्णय लिया है। चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने पीसी बिल्ड की तरफ और 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पीसी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे विष्णु जी, सबसे पहले हम इनका मशीन बनाएंगे Core i7 वाली, और इनका मशीन बना करके कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा मशीन हम यहाँ पे अपने ये जो हमारे देवराज भाई हैं इनकी मशीन बिल्ड करेंगे। तो चलिए आइए मेन काउंटर पे और मदरबोर्ड ओपन करते हैं और पीसी असेंबलिंग स्टेप बाय स्टेप करके वो भी दिखाते हैं और लुक कैसा है वो भी चेक करवाएंगे पूरा लाइट ऑफ करके। दूसरी बात की स्पीड क्या है वो भी दिखवाएंगे, और उसके बाद हमारा काम कैसा लगा, गोरखपुर में आकर के इनको मेरे साथ मिलकर के कैसा लगा, परफॉर्मेंस पीसी की कैसी है, बाद बाकी सारी जानकारी हम दोनों भाई लोगों से आपको दिलवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये पीसी जो बिल्ड हो रही है, ये 2 मित्र चल करके आए थे हमारे पास। आपने देखा होगा, अभी मैंने इंट्रो लगाई थी स्टार्टिंग में। देवराज इनका नाम है और एक जने की पीसी Core i7 बनी थी 12 जनरेशन में, और इनका 12 जनरेशन में ही मशीन है पर इनका i5 है। तो इनकी पीसी बिल्ड करते हैं
और ये इनका मदरबोर्ड है जो आज हम लगाने वाले हैं। और ये मदरबोर्ड आती है गीगाबाइट की तरफ से B660M गेमिंग AC DDR4, ठीक है। 12 जनरेशन है, बड़ा शानदार मदरबोर्ड है और बड़ा पावरफुल मदरबोर्ड है। इसमें वाईफाई भी है दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर, HDMI भी है और DP पोर्ट भी है, बहुत सारी फीचर्स हैं इसके अंदर। चलिए अनबॉक्स करते हैं इस मदरबोर्ड को, और अनबॉक्स करने के बाद हम मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि मदरबोर्ड की बनावट कैसी है, कितना पावरफुल है और क्या क्या फीचर्स हैं, उसको हम थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नजदीक आ जाइए, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सील पैक है और हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मदरबोर्ड को बाहर निकालने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि अभी रात के थोड़ा सा ये अजीब है, ये 12:10 हो रहे हैं रात के, और i7 वाली पीसी मैं बिल्ड कर चुका हूं। और i7 वाली पीसी बिल्ड करने के बाद ये दूसरा पीसी बिल्ड हो रही है। वो लोग जाकर के होटल कमरा लेकर के सोए हुए हैं, मेरे पास सुबह पहुंचेंगे लगभग 10 साढ़े 10 बजे, मैंने बुलाया है उनको। और कल भी कई सारा काम है मुझे, तो मैं इस काम को आज रात में ही निपटाने वाला हूं। इसके वजह से ही थोड़ा सा वीडियो बनाने में ऐसा लग रहा होगा कि सर जी थोड़ा सा कुछ अलग ही दिख रहा है। तो मैं पहले बता दूं भाई साहब, रात के 12:10 हो रहे हैं, ठीक ना। चलिए नींद आ रही है, फिलहाल काम का प्रेशर है। चलिए मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, और यह है हमारा मदरबोर्ड। लगाया मैंने ये मदरबोर्ड, आपने मेरे कई सारे वीडियो में देखे होंगे, और बड़ा शानदार है। 12 जनरेशन प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। 32 GB रैम आप लगा सकते हैं, 16 की 2 स्टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और 32 की भी 2 रैम लगा सकते हैं, 64 GB तक तो ये सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी फीचर्स के विषय में हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को ये बताएं दोस्तों कि इस डब्बे के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो ये एक मिलता है बैक पैनल, दूसरा यहाँ पे 2 साटा पोर्ट, तीसरा यहाँ पे क्योंकि वाईफाई, तो वाईफाई का एंटीना साथ में आएगा, ठीक है। और एक ये यूजर मैनुअल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ड्राइवर की सीडी, ठीक ना। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद हम अपने मदरबोर्ड के इसी के ऊपर रख देते हैं, और आपको नजदीक बुला लेंगे थोड़ा सा। और नजदीक बुलाने के बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक कार्ड लगी हुई है जो कि वाईफाई का है। दूसरी चीज की 4 साटा पोर्ट यहाँ पे है, यानी कि 4 हार्ड ड्राइव आप लगा सकते हैं। USB 3.2 का सपोर्ट है, आप इसमें लेटेस्ट वर्जन USB यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें M.2 NVMe SSD 2 लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VRM इसका 9 फेज का VRM है। और यहाँ पे मैं बैक पैनल की कुछ जानकारी आप लोगों को देता चलूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, PS2 आप कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं, 2.0 USB लगा सकते हैं, ये आपका वाईफाई हो गया, ठीक है ना। और ये है आपका HDMI, इसकी तो जरूरत खास करके है भाई साहब, बगैर HDMI के आज के तारीख में किसी का मॉनिटर नहीं है। खास चीज ये है कि इसमें VGA का भी ऑप्शन है, VGA भी आप लगा सकते हैं। और जो आज के तारीख में लेटेस्ट मदरबोर्ड में 12 जनरेशन में सब में और 11 जनरेशन में सब में आ रहा है, वो है यहाँ पे DP पोर्ट का सपोर्ट, तो DP पोर्ट भी है। उसके बाद 3.1 का भी यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है ना। और ये लेन केबल आपका 2.5G है, ये बहुत हाई स्पीड होती है। पैनल पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखा रहता है, इस पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि रेड कलर में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि बगैर समय गवाए हम इस पे लगाएंगे अपना प्रोसेसर, और प्रोसेसर को लगाने के बाद सिलसिलेवार आगे की आपको जानकारी इस वीडियो में देते जाएंगे, सीखते जाएंगे, करते जाएंगे और आप लोगों को सिखाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो हम आपको बता दें। प्रोसेसर जो हम यहाँ पे आज लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं 12 जनरेशन इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5, ठीक है। 12400F प्रोसेसर है, शानदार प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसके साथ एक कार्ड लगाने वाले हैं DDR5। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी कहते थे कि नहीं सर, K सीरीज का ही प्रोसेसर बेस्ट होता है, K सीरीज ही प्रोसेसर लगानी चाहिए। क्लियर करा दूं मैं आप लोगों को कि i5 में K सीरीज के प्रोसेसर बंद हो चुके हैं, 11 जनरेशन में भी, 12 जनरेशन में भी, 13 जनरेशन में आ रहे हैं कुछ दिन बाद, वो भी बंद होंगे, क्योंकि कंपनी को बेचना है अपना बड़ा माल, ठीक है ना। तो सारे फीचर्स आपको अगर इसी में दे देगा तो बड़ा माल उसका नहीं बिकेगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि K सीरीज नहीं है तो हम इसमें से परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। परफॉर्मेंस तो भाई साहब हम i3 में से निकाल लेते हैं, तो ये तो i5 है, मशीन चला करके दिखाएंगे ऑनलाइन और स्पीड भी चेक कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम ये देख पा रहे होंगे सील पैक है यहाँ से, ठीक है ना। आपके सामने सील को ब्रेक करेंगे, क्योंकि जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है वो है नहीं यहाँ पे, तो पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता से और पूरी ईमानदारी से हमें काम करनी है, क्योंकि वो अपने भरोसे पे तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए का माल यहाँ पे छोड़ के गए हैं, ठीक है ना। चलिए ओपन करते हैं यहाँ पे, और ये है हमारा सील ब्रेक हो चुका। निकाल लेंगे इसके अंदर से अपना प्रोसेसर, और
दोस्तों ये आता है स्टॉक कूलर के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टॉक कूलर कंपनी देती है। प्रोसेसर हम सबसे पहले साइड में निकाल लेंगे, ये हमारा प्रोसेसर यहाँ रख लेते हैं, और ये है हमारा स्टॉक कूलर, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। बड़े सावधानी से निकालेंगे क्योंकि पेस्टिंग करके आती है, ये ध्यान देना है आपको। और कंपनी ने पहले से बहुत बढ़िया कर दिया है। पहले व्हाइट कलर की आती थी, बहुत गंदा सा लगता था देखने में। आपके पास होगी, बहुत सारे लोग चला रहे होंगे अभी पीसी, तो धूल बैठ जाती है, बहुत गंदा लगता है। लेकिन अब इंटेल कंपनी ने थोड़ा सा सुधार किया है, देखिए ब्लैक कलर में, और इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज किया है। वायर की जो इनकी क्वालिटी है ये भी इन्होंने चेंज करी हुई है, तो बढ़िया लग रहा है, कुल मिला जुला करके अच्छा लग रहा है। देर ना करते हुए हम प्रोसेसर को इसके ऊपर फिट करेंगे, तो आप नजदीक आ जाएं ताकि बेहतर तरीके से आप देख सकें। और ये हमने खोल लिया इसका लॉक खोलने के बाद ये है दोस्तों हमारा प्रोसेसर 12 जनरेशन कोर i5 12400F, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं इसको, और बड़े ही तसल्ली से हम इसको इसके ऊपर फिट कर लेंगे और मिला लेंगे कि ये गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर आपने गलत बिठा करके इसको बंद कर दिया ना तो नमस्कार, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है, और ये ओके, ठीक, ये बाहर आ गया। चलिए प्रोसेसर बैठ गई हमारी। अब जो अगला हम इस पे कंपोनेंट लगाएंगे वो हम लगाएंगे इसमें अपना रैम। तो आपको मैं इधर बुलाना चाहूंगा, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि मैं वीडियो के पहले ही बता चुका हूं, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम कोर्सेर की तरफ से आने वाली वेंचस LPX सीरीज है। ये हाई स्पीड रैम है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करता है। और 2 ही 3 कंपनी की मैं यूज भी करता, बाकी किसी बहुत सारे कंपनी आते हैं भाई साहब, मैं यूज नहीं करता। जिसपे मुझे ट्रस्ट है, जो मैंने लगा करके दिए हैं, जिसपे परफॉर्मेंस अच्छी आती है, और जिसपे मैं मैनुअल बायोस सेट करके बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल लेता हूं, वही कंपोनेंट में लगा करके किसी को देता हूं। क्योंकि कोई भी आदमी पैसा मेरे पास इसीलिए लगाता है कि भैया टाइमलाइन पे डेटा ना फंसे और रेंडरिंग फास्ट हो, ठीक है, क्लियर है ना। तो बस ये चीज हमेशा मुझे ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक करके ओपन कर लेते हैं, और आपको नजदीक बुलाएंगे सील क्लियर करने के लिए। ये हमारा सील है, ओके, ये हमारा निकल गया 8 GB का एक स्टिक, और ये है हमारा दूसरा। आपको हम फिर नजदीक बुलाएंगे सील क्लियर करने के लिए। सील हमारा ओके है, इधर भी सील हमारा ओके है, ये ओके, दोनों रैम हमारी निकल गई बाहर। अब एक एक करके हम इस पे बिठा लेंगे फटाफट। दोस्तों मेरे हाथ में 2 8-8 GB की स्टिक है जो कि मैं इस पे बिठाने वाला हूं। तो ये लॉक हमने कर लिया ओपन, और ये है हमारा 8 GB का एक स्टिक, और ये है हमारा 8 GB का दूसरा स्टिक। लॉक करेंगे, नजदीक आ जाइए, ओके, ठीक है, ओके हो चुका। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम इसमें अपना लगाएंगे सी ड्राइव के लिए M.2 NVMe SSD हाई स्पीड। मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी वो SSD है, और ये है WD की तरफ से आने वाले ब्लू 250 GB 3300 Mbps पर सेकेंड, और इससे नीचे में लगाता नहीं, ठीक है। दोनों बातें मैं बता दूं, सस्ते भी आते हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आप देखिए खोल करके इंटरनेट पे। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई पैसे लग रहे हैं, परफॉर्मेंस ना निकल करके आए, तो ये 200-400 रुपए बचा करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओपन करते हैं इसको, नजदीक बुलाएंगे आपको। सील आप देख पा रहे होंगे, ओके है, कहीं से कोई सील ब्रेक नहीं है, ठीक है। चलिए ये कर दिया हमने, ओके। चलिए ये हमारा SSD बाहर आ गया, ठीक है। 250 GB की SSD है, M.2 NVMe ब्लू 3300 Mbps पर सेकंड स्पीड। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं ताकि याद रहे। लॉक हम ओपन कर लेंगे क्योंकि इस मदरबोर्ड में पेच लगाने की ऑप्शन नहीं है। इस वाले मदरबोर्ड में मुझे एक ही SSD इनके लिए लगानी है, तो हम बड़े ही तसल्ली से इसको बिठा लेंगे, और बिठाने के बाद ये लॉक हम इसके ऊपर पिन कर देंगे। इस तरीके से लगाते हैं ताकि आप इसको देख पाए, ठीक है ना। ये हो गया पिन, अब ये हिलने वाला नहीं है। चलिए अब इसके बाद जो सामान लगने की बारी आती है, चलिए इसके बाद जो कंपोनेंट्स लगने की बारी आती है वो है हमारा स्ट्रोक कूलर। पेस्टिंग करनी नहीं है, पेस्टिंग हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, तार को, जो इसका वायर है ना, ये सॉकेट, ये हम निकालेंगे बाहर, और ये हम देख लेंगे कि कितनी लंबाई है, उसी हिसाब से इसको लगाना है कि बाहर का जो फालतू का जो वायर है ना वो इधर उधर फैले नहीं, इसी के अंदर गोल बन करके, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखिए, ये क्या है ना, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। प्रोफेशनल जो काम करने वाले होते हैं वो बड़े छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए नजदीक आइए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है इसको। हम इसके ऊपर ये अप्लाई कर देंगे, मिला लिया हमने ये, ओके। और इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, और ये ठीक है। तो ये चारों के चारों हमारे लग गए। अब रह गया हमारा ये
इसका फैन का सप्लाई देना। तो ये हटा देंगे हम, ताकि धूल धक्कड़ ना इस पे बैठे। जितनी ज्यादा अंदर सफाई रहेगी उतनी ही ज्यादा दिन तक पीसी चलेगी, ठीक है ना। पीसी को खराब करने का सबसे मेन जो व्यवस्था होती है ना, खराब करने में जो मेन सहायक होती है वो होती है धूल। डस्ट से आप बचाएंगे तो पीसी आपकी बिल्कुल शानदार रहेगी। चलिए अब हमको क्या करना है कि ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये दो फैन है, एक जीपीयू है, एक सप्लाई है और ये कैबिनेट। तो ये सारा मटेरियल हम रखेंगे किनारे, कैबिनेट निकालेंगे बाहर और इसको हम अपने कैबिनेट में फिट करेंगे। यह है दोस्तों इसके कुछ मटेरियल्स जो कि फिटिंग करने के काम आएंगे। बाहर निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है ना। ये यूजर मैनुअल साइड में और ये है इसके सारे वायर्स। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद हम सबसे पहले इसके अंदर बिठा लेंगे अपना मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड बिठाने के लिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमें फैन उतारना ना पड़े। तो सबसे पहले हम इसमें से पैनल निकाल लेंगे और पैनल लगा लेंगे। पैनल में होता है हमारा उल्टा सीधा, ये देख लेना है हमें, और बड़े ही आराम से लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए लग जाएगा ऐसा लगता है। पैनल लग गई हमारी। अब हम ये देख लेंगे कि स्टैंड प्रॉपर ओके है सारा या कम बेसी करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि स्टैंड पूरा होना चाहिए, मदरबोर्ड फिटिंग पूरी कंप्लीट आनी चाहिए। बिठा लेते हैं दोस्तों अपना मदरबोर्ड और बड़े ही तसल्ली से हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पेच लगा लेते हैं और बड़े तसल्ली से पेच लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, एक बार पूरे तरीके से हम पेच को टाइट नहीं करेंगे। क्या पता किसी साइड कम हो, ज्यादा हो, घसकाना पड़ जाए, कई सारी चीजें होती हैं। तो काम बिल्कुल तसल्ली से होनी चाहिए, बड़े ही इत्मीनान से होनी चाहिए। चलिए यहाँ ये भी पेच हम लगा लेंगे। बोर्ड हमने बहुत ही शानदार तरीके से टाइट कर लिया हुआ है, सारे के सारे पेच मैंने लगा दिए हैं। अब अगला जो कंपोनेंट हमें इसमें लगाना है वो लगाना है हमें ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्ड कौन सा है। यह है आसूस के तरफ से आने वाला एनवीडिया का GeForce GT 730। बड़ा शानदार कार्ड है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और बड़ा फेमस कार्ड है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि 730 तो ये मत समझिए कि 730 में एक ही है। 730 में कम से कम 10 मॉडल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सील पैक है, आइए बताते हैं। यहाँ पे सील ओके है, देख पा रहे होंगे आप, और आपके सामने सील ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ये हमारा कार्ड बहुत सारे मशीन में मैंने लगाए हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। बाहर निकाल लेंगे, इधर भी टेप लगा हुआ है, इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, बड़ा शानदार है, बड़े साइज में हीटसिंग भी अच्छी है इसकी। इसके अंदर कुछ है नहीं, ये दो क्लैंप है जो कि हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। ड्राइवर वगैरह तो अब ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। ये इसके ग्रिप हम हटा लेंगे और ग्रिप हटाने के बाद दोस्तों ये हम क्लियर कर लेंगे कि ये जाएगा किस साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पीछे ये लगा हुआ है पेच, इसको खोल लेंगे हम। खोलने के बाद बिल्कुल बाहर ही कर लेंगे इसको, ताकि हम आसानी से और सावधानी से काम को कर सकें, ठीक है ना। ये हमारा ये वाला टूटेगा एक। चलिए ठीक है, ओके हो गया। अब लगा लेंगे दोस्तों इसके अंदर हम अपना सप्लाई। तो सप्लाई जो हम लगाने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मैं लगाने वाला हूं आज CB 450 कोर्सेर की तरफ से आने वाला। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, किसी भी तरीके का कोई भी फ्लक्चुएशन वगैरह आगे नहीं जाने देता, पहले बता चुका हूं। बहुत सारी खूबियां हैं, बड़ा शानदार है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जितने भी लगाए हैं अभी तक कोई भी वापस नहीं आया, ठीक ना, सारे चल रहे हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा सप्लाई और ये हमारा केबल, ये सील है। चलिए दोस्तों ये सप्लाई हमारा 450 वाट का, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोर्सेर की ब्रांडिंग। नीचे 120 mm का फैन पूरा वजन में है और बड़ा शानदार कूलिंग करता है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, जो इसकी वायर है इसको हम क्लियर कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे। बिठा लेते हैं इसको देर ना करते हुए। नीचे डस्ट फिल्टर लगा हुआ है, इसे मैच करा लेंगे और मैच कराने के साथ साथ इसको हम लगा लेंगे, ठीक है ना। पेच लगा लेते हैं। चारों पेच मैंने लगा करके बिल्कुल शानदार तरीके से इसको मैंने टाइट कर दिया हुआ है। अब वायरिंग करेंगे हम फटाफट। और फटाफट क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है मेरा मोबाइल
और टाइम क्या हो रहा है, 1:06। ठीक है, और ये संडे हो चुका है भाई साहब, 1 बज रहे रात के, और मुझे नहीं लग रहा है कि 2-2:30 बजे से पहले काम खत्म हो पाएगा। तो फटाफट लगाएंगे सप्लाई। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ये अपना 24 पिन कनेक्टर से, क्योंकि हर बार मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, और यहां से मेंटर कर लेंगे। ठीक है, इस साइड आ जाइए और इसको बना देंगे हम इस तरीके से कुछ। कभी भी कनेक्टर दोस्तों लापरवाही में बिल्कुल ना लगाएं, और जैसा मैंने हर बार बताया कि पीछे उंगली लगा ले नीचे तभी लगाएं, और कभी भी ये ढीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ढीला रहा तो लोड बहुत ज्यादा रहती है इधर, आपको पता नहीं चलेगा, पीसीबी गर्म होगी और गर्म होते होते धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वहां से बर्न हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, और जब ये खराब होगी ना कंपनी में वापस देंगे, रिटर्न नहीं लेगी, क्योंकि फिजिकल डैमेज और बर्न हुआ कंपनी वापस कर देती है, लेती नहीं। चलिए अगला जो सप्लाई हम इसमें लगाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे हम अपना सीपीयू का। तो ये रहा हमारा सीपीयू, तार को सुलझाते क्रम में हम यहाँ से इसको एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद ये हम ले लेंगे अपना सीपीयू का वोल्टेज। ठीक है ना, ये हमारा हो गया सीपीयू वोल्टेज। ओके, एक्स्ट्रा वायर जो है हम पीछे की तरफ खींच लेंगे, इधर थोड़ा भी वायर अपना छोड़ेंगे नहीं। ओके, अब साटा का पोर्ट एक छोड़ देंगे हम, वो तो बाद की बात है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें यूएसबी फ्रंट पैनल वाली, और दूसरी लगानी है हमें ऑडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑडियो, ये हमारी आ गई ऑडियो। ऑडियो का पिन हमने लगा लिया। अब रह गया हमारा फ्रंट का यूएसबी, तो यूएसबी भी हम यहीं से ले लेंगे, नजदीक है, और इस तरीके से हम लेंगे। थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये हमारे हाथ को चुभ रहा है। ठीक है ना, तो ये लग गई दोस्तों हमारी USB 2.0, और पीछे ऑडियो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये है हमारा 3.1, ये हम यहीं से एंटर करेंगे। ठीक है, और हमारा ये जगह है 3.1 का। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब पैनल लगा लेते हैं दोस्तों। पैनल मींस पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी, यहीं से एंटर कर लेंगे, और ये लगा देंगे हम अपना हार्ड ड्राइव एलईडी। थोड़ा जगह कम है, हो सके आपको देखने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मुझे खुद ही दिक्कत हो रही है। तो लगभग काम खत्म हो चुका है, और मैं इधर एक बार आपको दिखा दूं, ये तो सारे इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक ना, ये बैक से चला जाएगा, और ये हमारा रह गया काम में थोड़ा भी समझौता नहीं, जहां गड़बड़ लगेगा हम निकाल लेंगे, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लापरवाही और कहीं से कोई भी काम में समझौता मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे खुद ही इस चीज का वो कीड़ा है। गड़बड़ होगा तो मुझे खुद ही नहीं ठीक लगता कि चलिए, अब ये हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, और एक साटा छोड़ देंगे सिर्फ, क्योंकि ये जाएंगे तो हार्ड ड्राइव वहां पे लगाएंगे। एक और भी है, और क्योंकि डाटा वगैरह भी यहाँ लगाना है अभी, तो वो हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, बाकी इसको हम कर देंगे टाइट। तो ये है हमारा दोस्तों सारा कुछ हो चुका है हमारा। फैन बाकी है, तो डस्ट फिल्टर हटा लेंगे। फैन के वायर को हम इधर से पास कर लेंगे। पास करने के बाद 2 पेच लगा करके हम इसको हैंग कर लेंगे, यानी कि लटका लेंगे। एक फैन के किसी वायर को हम गांठ मार देंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि एक दूसरे में मिक्स ना हो। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, ये काम करने का तरीका है, और इसको हम ले लेंगे बाहर। कंप्लीट वायरिंग मैंने कर दी, सारा टाई कर दिया, हर जगह मैंने पिन कर दी। ये कहीं से हिलने वाला है नहीं, लाइफ टाइम कभी नहीं हिलेगी। जब तक पिन को काट करके वायर को हटाया ना जाए, तो ये अपने मर्जी से ना तो हिलेगी और ना ही छूटेगी। चलिए, पीछे का आपने देख लिया, अब ये हमारा फ्रंट का साइड है। तो ये हमारा कंप्लीट वायरिंग है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है ना, ये बिल्कुल हिलने वाला है नहीं, सारा कुछ ओके है, और ये फुल वायरिंग कंप्लीट है। इसमें एक भी वायर ना तो कहीं अब लगनी है, ना ही कुछ बाकी है। ठीक है ना, ये कंप्लीट वायरिंग है। तो ये वायरिंग आपको कैसी लगी, और ये पीसी बिल्ड का जो तरीका है वो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक शानदार सा कमेंट करके मेरे हौसले को जरूर बढ़ाइएगा। चलिए, अब रह गया बाकी इसका परफॉर्मेंस चेक करना और इसकी आरजीबी चेक करनी। ठीक है ना, और विंडोज भी अभी डालना है, इसमें विंडोज भी नहीं पड़ी। और इन्हीं का एक पीसी, जैसे कि ये लोग 2 लोग आए हुए हैं, तो एक तो ये कोर i5 है, और एक कोर i7 जो मैं पहले बना चुका हूं, वो यहाँ पड़ी हुई है, ये टेस्टिंग पे लगी हुई है। और इसकी अभी ये पूरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं, चालू है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन टाई करना बाकी है। इधर से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा उजड़ा पजड़ा हुआ है। ठीक है ना, बाकी सारी कंप्लीट वायरिंग है, ओके है। परफॉर्मेंस इसकी भी हम आपको बताएंगे, और पूरी कंप्लीट इसकी क्या स्पीड निकल के आ रही है, 1 घंटे का रेंडर लगाने पे क्या स्पीड आ रही है i7 पे,
और 1 घंटे का रेंडर लगाने पे क्या स्पीड आ रही है i5 पे, ये दोनों बताएंगे। टाइमलाइन पे कितना लैग हो रहा है, बफरिंग कितनी दे रही है, सारी जानकारी देंगे। और कंप्लीट इसकी मैनुअल बायोस की सेटिंग अभी बाकी है, सिर्फ हमने विंडो डाला हुआ है और इसकी भी कंप्लीट बायोस की मैनुअल सेटिंग बाकी है। थोड़ा सा आराम करना चाहेंगे क्योंकि अब फिर एक बार मैं आपको टाइम दिखाना चाहूंगा। रात के बज रहे 2:45, 2-3 घंटा सो लेंगे तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो बाकी की वीडियो सो के जगने के बाद हम फिर बनाएंगे, सुबह हो चुकी होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि सुबह हो चुकी है, तकरीबन 9 बजने का समय है और फिर मैं सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे से लगा हूँ। और यहाँ पे हमारे ये भाई विष्णु जी और हमारे ये देवराज भाई आ चुके हैं, होटल से जाने की तैयारी है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। मशीन हमारी कंप्लीट है, यहाँ पे ओके है और ये फाइनल वायरिंग हो चुकी है। फ्रेशनेस आप देख पा रहे होंगे, कोई झब्बा कब्बा नहीं, कोई फालतू के वायर नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, अब चलिए आप इस साइड आ जाइए और इस साइड की भी हम आपको चेक करवा देते हैं। वायरिंग पूरा कंप्लीट टाई हो रखा हुआ है, हर जगह पकड़ के मैंने हर कुछ पैक कर दिया हुआ है ताकि कितना भी मशीन हिले ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक ना, ये वाईफाई है, इस मदरबोर्ड के साथ वाईफाई मिला था, जैसा कि मैंने बताया था कि i5 वाली ये मशीन है और एक मशीन में वाईफाई मदरबोर्ड हमको मिल गई थी, सस्ता मिल गया था तो हमने ले लिया था। चलिए अब बात रही दोस्तों इसके आरजीबी टेस्ट की, तो कमरे की पूरी लाइट हम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद कंप्लीट इसकी आरजीबी टेस्ट करवा देते हैं, परफॉर्मेंस क्या है वो भी हम बता देते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं। मशीन के पावर बटन मैं प्रेस करने जा रहा हूं और ये मैंने दबा दिया पावर बटन और ये है फाइनल इसकी आरजीबी। ठीक है, ऊपर का जो हमारा ये 2 फैन आप देख रहे हैं ये मैंने मदरबोर्ड से जोड़ रखा हुआ है और आरजीबी वाली जो इसकी एप्लीकेशन कंपनी की आती है ऑरस वाली वो इंस्टॉल है, मदरबोर्ड की सीडी के साथ आई थी, वो मैंने डाल रखी हुई है और उसके ही थ्रू इसको सिंक कराया गया है, यानी कि कंट्रोल किया गया हुआ है। तो ये वहां से चेंज होता है और जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं ऊपर वाले फैन को। फ्रंट वाला जो फैन है इसको इस कलर पे हमने फिक्स कर रखा हुआ है, ये कंपनी से फिक्स आती है और ये डायरेक्ट पावर सप्लाई पाटा पावर सप्लाई से जलती है, तो ये उससे चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये थी जानकारी इस मशीन के बारे में। और अब बारी आ गई इसकी परफॉर्मेंस बताने की कि कितना टाइम ले रहा है 1 घंटे का रेंडर पे। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये हमारे देवराज भाई जिनकी ये मशीन है, डायरेक्ट हम उनको ही आपके सामने बुलाते हैं और वही बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हमारे देवराज भाई के साथ कैमरे के सामने हूँ और नेपाल से चल करके हमारे पास आए हैं पीसी बनवाने के लिए। और आपने वीडियो देखी होगी, स्टार्टिंग में मैंने लगाया है। एक इनके परम मित्र हैं जो कि वो भी नेपाल से ही हैं, दोनों लोग साथ में ही आए हैं और उनका नाम विष्णु जी है। उनका भी आपने एक वीडियो पहले या हो सके इसके बाद आपको वीडियो देखने को मिले, दोनों वीडियो अलग अलग ही पड़ेगी। तो इनके लिए एक मिक्सिंग के लिए मुझे पीसी बिल्ड करना था और काफ़ी दूर से ये चल करके आए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 450-500 किलोमीटर का सफ़र है, तकरीबन 24 घंटे का सफ़र तय करके हमारे पास पहुँचे हैं। 24 घंटा इसलिए लग गया कि इनके रास्ते में बस ख़राब हो गए और बस ख़राब होने के बाद फिर ये ट्रेन की तरफ इनको रुख करना पड़ा, अपना ट्रेन पकड़ना पड़ा, फिर काफ़ी लंबा झेल गए ये। शाम को मेरे पास कल पहुँचे और पहुँचने के बाद 7-पौने 7 बजे के आसपास फिर सामान वगैरह इनको दे करके और बिल्ड चालू हुई। पूरी रात मैं जगा हूँ और हर बार मैं वीडियो में टाइम दिखाता गया हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। मैं 3 बजे रात में सोया हूँ इनकी मशीन के काम को फाइनल करके। चलिए, ये तो भाई करना ही है, काम है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानकारी हम अपने देवराज जी से लेना चाहेंगे कि इनको कैसे जानकारी मिली, कैसे पता लगा मेरे बारे में और ऐसा इनको क्या दिखा कि आज ये हमारे स्टूडियो पे बैठे हैं अपने मशीन बनवा करके। ये कहीं और क्यों नहीं गए और अगर पहले कहीं गए थे तो क्या उनको संतुष्टि वहाँ पे नहीं मिली? जाहिर सी बात है कि इनको संतुष्टि नहीं मिली थी जब ही आज ये हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे स्टूडियो पे बैठे हैं। तो सबसे पहले ये जानकारी मैं दे दूं कि इनकी जो मशीन बनी है आपने वीडियो में देखा, ये कोर i5 है। और यहाँ पे एक प्राइस की मैं बात कर लूँ क्योंकि प्राइस मैंने नहीं बताई, बिल इनके पास था। सर कितना प्राइस आपका लगा है आपके कोर i5 मशीन में? नमस्कार, मेरा 57,000 57,000 यानी कि 57,000 रुपये इनके मशीन में पैसे लगे हैं। मशीन भी शानदार है, DDR5 ग्राफिक कार्ड के साथ इनकी मशीन बनी है। प्राइस तो आपको जानकारी मिल गई। अब ये हम देवराज जी से जानना चाहेंगे कि मशीन की जो बिल्ड मैंने की है वो बिल्ड से ये संतुष्ट हैं या नहीं है, RGB इनको कैसा लगा, बिल्ड की क्वालिटी इनकी कैसी लगी, सामान जो मैंने दिलवाया है वो कैसा है
वगैरह वगैरह जो भी सवालात हैं वो सारा हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देवराज जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि जो सामान मैंने आपको दिलवाया है वो सामान कैसा है, सामान से आप संतुष्ट हैं नहीं हैं, कैबिनेट कैसी है, आरजीबी कैसी है, फिटिंग कैसी है, स्पीड कैसा है, खुलने और बंद होने का स्पीड कैसा है, ठीक है ना। आपने मेरा डेटा भी लिया, मेरा डेटा भी आपने देखा, मेरे डिज़ाइन से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं हैं, क्या आपको लगता है कि काम आसान है करना या आसान नहीं है, जो भी चीज़ हैं आप डायरेक्ट कैमरे पे, आपको पूरे भारत के लोग इस समय देख रहे हैं, जो सच्चाई है वो हमारे दर्शक को आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छा है, इसका लुक्स जो है वो भी बहुत अच्छा है जी। हम लोग तकरीबन 24 घंटे पार करके यहाँ पर पहुँचे बहुत दिक्कत के साथ, जो बहुत अच्छा है। परेशानी आपको हुई आने में, लेकिन यह है आने में कि परेशानी हुई, काम मगर आपका हो गया तो अच्छा काम लग रहा है अच्छा अभी। है, हाँ। चलिए ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे देवराज जी, कि जो लोग आपके नेपाल से देख रहे हैं या जो हमारे भारत के लोग देख रहे हैं, उनको कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं, क्या पता हम मशीन के लिए सर जी को एडवांस पैसे डाल दें और सर जी हमें वहाँ से मशीन बना करके ना भेजें, हमारे पैसे हड़प लें। भाई होता है, आप भी सोच रहे होंगे एक समय पे, आप भी यहाँ से दूर होंगे तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि पता नहीं सर जी का क्या है। आपको यहाँ आकर के क्या देखने को मिला? नहीं, सर जी बहुत अच्छा है। आप लोग यदि पीसी बनाने चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन करके आप पैसा भेज सकते हैं। तो अभी सर, क्योंकि कैमरा नीचे नहीं हो पाएगा, स्टैंड पे कैमरा लगा है। यहाँ पे कितने पीसी रखे हैं जो कस्टमर के भेजने हैं मुझे, आप देख लीजिए नीचे 3 पीसी, एक ये आपका और ये 5 आप, पीसी 5 पीसी अभी काउंटर पे रखे हुए हैं, जिनमें से ये 2 लेकर के चले जाएंगे और 3 पीसी मुझे आज कुरियर लगाना है, जिसमें से एक पीसी महाराष्ट्र जानी है, कोर i9 1,75,000 की पीसी है और वो है सदानंद जी का। उनकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, हो सके इसके बाद मिले या पहले मिल चुकी होगी, क्योंकि वीडियो कब पड़ेगी मुझे खुद ही नहीं पता रहता। तकरीबन 25-27 वीडियो बैक पड़ा हुआ है सर, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को सर्विस देनी रहती है, सेवाएं देनी रहती है, तो मैं सिर्फ वीडियो के विषय में सोचूंगा तो हमारे भाई सेवा नहीं ले पाएंगे, ये संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने कस्टमर पे ध्यान देना है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि कस्टमर पैसा लगा रहा है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जिनका सामान है उनको सामान पहुंचना चाहिए, जिनका बिल्ड है उनका बिल्ड होना चाहिए। वीडियो तो हम 2 दिन आगे या पीछे भी डाल देंगे, सही है ना सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, एकदम चलिए सही ठीक है। तो आप कहीं भी बैठे हो इंडिया के किसी भी कोने में, एक शानदार पीसी बहुत कम प्राइस में आप बनवा करके बिल्कुल मंगवा सकते हैं, और रेट जो आपको मिल रहा है उस रेट से हमेशा 100-200 रुपये हम कम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं माल होलसेल पे मंगाता हूं और मैं जितने का मंगाता हूं उतने का ही बेच देता हूं। मुझे 1 भी रुपये उसमें कमाना नहीं रहता। मेरा टोटल काम, मैं अपना खुद का वेडिंग प्रोजेक्ट बनाता हूं और मैं वेडिंग के प्रोजेक्ट ही बेचता हूं, सेल करता हूं, मुझे उतने से ही मतलब है। मशीन में मुझे कोई भी 1 पैसे का लेना देना नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि एक ऐसा ईमानदार आदमी यूट्यूब पे है जो आपको पूरे गारंटी देता है आपके पैसे की। और मेरे पास आपने देखा होगा कमल फोटो स्टूडियो के तकरीबन 1,87,000 की बिल्ड थी, उन्होंने पैसे भेज दिए थे, मैंने उनको मशीन भेजा था, वो उन्होंने भी विश्वास किया, सामान पहुंचे, वीडियो आप लोगों को भेजने वाला भी मिला था, और जो वहाँ पहुंची थी वो भी वीडियो मैंने दोबारा डाला था, आपने देखा होगा। आज 2 लोग सामने यहाँ पे खुद खड़े हैं, ठीक है ना। एक पीसी यहाँ पड़ी हुई है, 1 लाख मेरे ख्याल से 75,000 की पीसी है, ये सदानंद जी का है, इन्होंने भी 1 लाख रुपए एडवांस डाल रखे हैं। इनकी मशीन आज ही निकलेगी, बाकी का पेमेंट वो आज डाल देंगे मशीन निकलने से पहले। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मेरे से बात कर सकते हैं। बाद बाकी काम से मेरे भाई संतुष्ट हैं, डिज़ाइन भी इनको पसंद आया, और क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं, मैं वीडियो में पहले ही बता दिया था, बड़े शर्मीले हैं, तो हम दोनों लोग आप लोगों से विदा चाहेंगे। हम दोनों लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।